Good evening, sir. Good evening. How are you? I'm fine, sir. How are you, sir? I'm fine. I'm absolutely fine. Okay, so हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, बताइए. सर यंग डबल स्लिट पढ़ना. यंग डबल स्लिट पढ़ना है. ओके ओके 5 नंबर का सवाल है बेटा, ये याद रखना है. ओके सर. 5 नंबर एकदम फिक्स है. 5 नंबर एकदम फिक्स है यंग डबल स्लिट. यंग डबल स्लिट कोहेरेंट और इनकोहेरेंट पढ़ा दिया था ना, यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा? जब एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा. हाँ, और डिस्ट्रक्टिव तब जब दोनों मिनिमम होंगे, है ना? यस सर. हाँ, वेरी गुड. तो यंग डबल कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी आता है एग्जाम में 3 नंबर में. ठीक है, तो मैंने आपको टेबल बनवा के डिफरेंशिएट करके दिखाया होगा ना. टेबल बनाया. यस सर. बस बस एकदम रट जाना है ना. चलो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज ये पढ़ा दूंगा तो एक क्लास और लगेगा खत्म होने में चैप्टर. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब यंग क्या है? क्या यंग का मतलब नौजवान? नहीं, यंग साइंटिस्ट का नाम है. नाम यंग हियर डज नॉट मीन नौजवान. ठीक है. हाँ, ओके. तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बात ये समझना जरूरी है कि इट रिप्रेजेंट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट. पहली बात तो ये समझना है कि लाइट के वेव नेचर के बारे में बात करता है. मैंने आपको बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज वैसे सोर्सेज होते हैं जब वेव्स की फ्रीक्वेंसी या फेज सेम रहता है, ओमेगा सेम रहता है, तो उसको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. और एक बात और समझ लो कि किसी भी 2 डिफरेंट सोर्सेज कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते ना. किसी एक सोर्स, सेम सोर्स से निकली हुई लाइट रेज वो जब सेकेंडरी सोर्स बनती है तो वो कोहेरेंट हो सकती हैं. ठीक है, कभी 2 अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकती है. मैंने पिछली क्लास में बताया था. ओके. अब क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली सिंपल ये है कि अगर सिंपल भाषा में तुमको हम बताएं तो मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है. यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, इसमें 2 ओपनिंग है, एक यहाँ पे छेद है, मतलब ऐसा वर्टिकली, और एक यहाँ पे छेद है. ठीक. अगर मैं तुमको ऐसा ना तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे एक ऐसा लंबा सा है छेद और एक यहाँ पे एक लंबा सा है, ये 2 ओपनिंग है. ठीक. ओके सर. हाँ, जब यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, जब यहाँ से वेव्स निकलेंगी तो इस तरीके से वेव्स जाती होंगी, ऐसे 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 जाती होंगी, है ना. जब यहाँ से जाएंगी तो वेव्स एक दूसरे से इंटरफेस करेंगी, है ना. सारे वेव्स एक दूसरे से इंटरफेस करेंगी क्योंकि कुछ वेव्स यहाँ से निकलेंगी, कुछ यहाँ से निकलेंगी और जाके यहाँ पे इंटरफेस करेंगी. और यहाँ पे आपका एक स्क्रीन है. मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, फिर टेक्निकली बताऊंगा. यहाँ पे स्क्रीन है, तो यहाँ पे जब स्क्रीन को देखते हैं तो कुछ यहाँ पे डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, कुछ ब्राइट स्पॉट्स बन जाते हैं. ये मान लीजिए कुछ डार्क स्पॉट यहाँ पे बन गया, ये बन गया तुम्हारा ब्राइट स्पॉट, बीच में डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट. ऐसा होता है. ऐसा होता. कभी तुम गौर करना, कभी भी तुम एक काम करना, घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक कार्डबोर्ड रखो और एक साइड से टॉर्च जलाओ. यहाँ से क्या करो, टॉर्च जलाओ. ओके सर. एक टॉर्च जलाओ. ठीक है, यहाँ पे कार्डबोर्ड रखो, कार्डबोर्ड में 2 होल कर दो ऐसा. ठीक है. जब कार्डबोर्ड से रेज इस तरह यहाँ से निकलेंगी लाइट रेज, तो जब इस स्क्रीन पे या सामने वाले वॉल पे जब लाइट जाएगी तो देखना कि बीच का यहाँ तुम ये गौर करोगे कि बीच में यहाँ पे ब्राइटर यानी कि लाइट दिखेगा, फिर यहाँ पे लाइट नहीं दिखेगा, डार्क स्पॉट होगा, फिर लाइट दिखेगा, फिर डार्क स्पॉट होगा, फिर लाइट, यानी कि ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इसके बाद फिर डार्क ब्राइट एंड डार्क, ऑल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सारी लाइट जाके इस पे स्ट्राइक कर जाएंगी, नहीं होगा ऐसा. डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट होगा, यानी कि कुछ अलग अलग फ्रिंजेस बन जाएंगे, अलग अलग फ्रिंजेस बन जाएंगे. यहाँ पे डार्क स्पॉट दिखेगा,
कि भाई डार्क यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद फिर ब्राइट स्पॉट इन द सेंस कि वहां पे लाइट दिखेगी और डार्क वाले पे डार्क में डार्क यानी कि शेड लाइट नहीं आएगी। दिखेगी। शेड है, एग्जैक्टली शेड शेड आएगी। बन के आएगा, ओके सर। शेड बन के आएगा। ठीक है, यस सर। यही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब इससे मालूम, ये तो कॉमन सी बात है, इससे क्या मालूम पड़ा, पढ़ने की क्या जरूरत, इससे मालूम ये पड़ता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, कि जिस पॉइंट पे लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है वहां पे ब्राइट स्पॉट ब्राइट दिख बनेगा। रही है। हाँ, और जिस पॉइंट पे लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा वहां पे डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक और है। इसी को फिर हम फर्दर प्रूफ करेंगे कि डार्क स्पॉट कितने लेंथ पे बनेगा, ब्राइट स्पॉट कितने लेंथ पे बनेगा। अगर मान लो एक डार्क है दूसरा ब्राइट है, तो तीसरा ब्राइट कहाँ पे होगा या चौथा डार्क कहाँ पे होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम के अंदर कि तीसरा ब्राइट कितने दूरी पे होगा बताओ, पांचवा डार्क कितने दूरी पे होगा बताओ। ठीक, वो डिस्टेंस हम ढूंढते हैं सर। हाँ, कैलकुलेट करने को ओके, होता है। कैलकुलेट रखते हैं। हाँ, तो हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज है। एंड यू आर शार्प इनफ टू ग्रैब इट इन वंस, एक बार में तुम समझ जाओगे सारी बात। देखो एक लाइट का सोर्स लेते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकती है। किताबों में देखोगे कि तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा रखता है एनसीईआरटी में। रीजन क्या है कॉन्वेक्स लेंस लगाने का? कोई रीजन नहीं है, बस सिंपल ये है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि डाइवर्जेंट रेज को पैरेलल बना देता है। यहाँ से रेज कैसी आने लगेंगी? पैरेलल आने पैरेलल, है ना बेटा? ऐसा। ठीक, जब ये पैरेलल रेज आपके इस स्लिट के ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जाती हैं, ये आपका कार्डबोर्ड है, इसमें दो ओपनिंग है, डबल स्लिट, इसको मैं S1 कह लेता हूँ, इसको मैं S2 कह लेता हूँ। ठीक है, जब यहाँ से लाइट पास करेगी इस इन ओपनिंग से, ठीक, तो यहाँ पे एक स्क्रीन बना दिया हमने, बड़ा सा स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से फ्रिंजेस बन जाएंगे। ये अलग स्पॉट दिखेगा आपको, लेट से ये ब्राइटर स्पॉट है, बीच में डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये ब्राइट, बीच में डार्क, फिर ये बीच में डार्क, फिर ये ब्राइट। सर, दो स्लिट करेंगे तो लाइट जब वहां पे दीवार पे पड़ेगी तो तब उसी दो का ही आएगा ना सर, कि मतलब उससे ज्यादा फ्रिंजेस दिखते बहुत सारे फ्रिंजेस होंगे बेटा। हैं। बहुत सारे होंगे, हाँ। ऐसा नहीं है कि S1 और S2 की शैडो बनेगी वहां पे, बहुत सारे इंटरफेरेंस होंगे ना, एक ही रे थोड़े निकल रही है, बहुत सारी रेज निकल रही हैं, तो बहुत सारे इंटरफेरेंस होंगे ना बेटा। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं है, ये मत समझो कि S1 S2 की शैडो बन रही है पीछे, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इंटरफेरेंस की वजह से ये हो रहा है, दिस इज
स्क्रीन, ठीक है। ये जो बन रहे हैं डार्क ब्राइट इसको फ्रिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंजेस, ठीक है। यहाँ पे जो S1 है और जो S2 है, दीज आर थिन स्ट्रिप्स, ठीक है। अच्छा बताओ, ये एक्सपेरिमेंट कौन से फिनोमिना को दर्शाता है? इंटरफेरेंस, अभी आपने बोला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एग्जैक्टली। दिस मीटिंग में एक्सपेरिमेंट, वेव्स मीट, ये फ्रिंजेस बन ही रहे उसकी वजह से। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक। ठीक सर। अब फ्रिंजेस में एक ब्राइट स्पॉट है, एक डार्क स्पॉट है। ब्राइट स्पॉट कब बनेगा बेटा? कंस्ट्रक्टिव एग्जैक्टली, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग किताबों में इसको मैक्सिमा भी लिखते हैं। मैक्सिमम, जब मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी आपको किसकी, IR की या AR की, है ना। इस केस में अगर तुम पाथ डिफरेंस निकालोगे, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स, याद है फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, यस सर। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? वो 2 पाई लैम्डा वाला सर, डेल्टा एक्स। 2 पाई लैम्डा वाला सर। हाँ हाँ बोलो क्या है? 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स, 5 हैं? सर, 5 इक्वल टू 2 पाई अरे लैम्डा। 5 नहीं, डेल्टा एक्स पूछ रहा हूँ बेटा, डेल्टा एक्स, लैम्डा अपन 2.25 ना, लैम्डा इंटू 2.25, ये आपको 5 इक्वल टू मैंने पढ़ाया 2 पाई अपॉन 2 पाई लैम्डा इनटू लैम्डा डेल्टा डेल्टा एक्स, एक्स, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2.25 नहीं बताया? 2.25। कैसी लड़की हो तुम? आई बात समझ? अब यहां से जो आपका 5 हो सकता है वो 0 डिग्री हो सकता है, या 2 पाई हो सकता है, या 4 पाई हो सकता है, या 5 पाई 6 पाई हो सकता है ना। बताया था ना मैंने कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब cos 5 की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वहां पे 5 की वैल्यू 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई इवन में होगा हमेशा। ओके सर। और जब 5 की वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे डेल्टा अपन 2 पाई 0 पुट करेगा तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 2 पाई पुट कर 2 पाई 2 पाई कैंसिल, लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो 5 हो सकता है, यहाँ पे जो 5 हो सकता है वो 5 0 डिग्री हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई, यानी सारे इवन होंगे, है ना। यस सर। तो अब यहाँ पे इनको पुट करने के बाद देयरफॉर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है, लैम्डा हो सकती है, 2 लैम्डा हो सकती है, 3 लैम्डा हो सकती है, 4 लैम्डा हो सकती है, एंड सो ऑन। यानी कि लिख सकते हो आप डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होगी तो डेल्टा एक्स विल बी एन लैम्डा, ठीक है। और जब डार्क स्पॉट होगा मेरे बच्चे तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के स्पॉट को हम लोग मिनिमा भी कहते हैं क्योंकि वहां पे AR और IR की वैल्यू मिनिमम होती है। और इस केस में तुम निकालोगे पाथ डिफरेंस तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होगा, फॉर्मूला क्या, वही लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5, 2n माइनस। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है ना, -1 पाई 3 पाई 5 पाई, तो 5 की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और मिनिमम का क्या मतलब है कि 5 या तो पाई हो सकता है ना, 3 या पाई 2 पाई। हाँ हाँ, यहाँ पे जो 5 है बेटा, 5 जो होगा वो या तो पाई हो सकता है, या 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, एंड सो 7 पाई एंड सो ऑन। और उस तरीके से जब डेल्टा एक्स कैलकुलेट करोगे आप तो लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2 एंड सो ऑन।
and so we can write that delta x is equal to 2n minus 1 into lambda by 2. मैंने शायद बताया भी था ये आपको, लिखा है सर, लिखवाया है ना? यस सर। हाँ, अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ लेते हैं इसका, ये हम डबल स्लिट का, इसके बाद फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे आपके, ठीक है। देखो ये आपका स्लिट है और ये आपका स्क्रीन मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एक लाइन से दर्शाता हूँ, इसका मैथमेटिकल पार्ट को देख लो। ये आपका स्लिट है और ये आपका स्क्रीन है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। अच्छा, स्लिट में 2 स्पेस है खाली ना, मैं इसको जरा सा ठीक कर देता हूँ, बता नहीं आ रहा है ऐसे। ओके, एक यहाँ पे सोर्स बनेगा, एक यहाँ सोर्स बनेगा। हालांकि एक ही सोर्स के लाइट रेज हैं, एक ही सोर्स की लाइट है, लेकिन 2 अलग अलग स्लिट है, 2 अलग अलग ओपनिंग है, तो दोनों सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे, है ना? तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से लाइट गई, पहले यहाँ पे एक मैं मीन पोजीशन मान लेता हूँ, ये मेन पोजीशन है मान लेते हैं, ठीक। एक लाइट यूं गई S1 से, एक लाइट यूं गई मान लो S2 से, हाँ ठीक है बेटा। चलो देखो ध्यान से, ये जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है, इनको मैं D कह लेता हूँ मान लो, ठीक है। तो अगर मैंने मीन पोजीशन लिया है तो डेफिनेटली ये D/2 होगा और ये भी D/2 होगा, इजंट इट? ठीक है। यस सर। हाँ, इस पॉइंट को मान लो मैं P कह लेता हूँ, एंड दिस पॉइंट इज सेंट्रल मीन पोजीशन। एक मिनट, ठीक है। दिस इज सेंट्रल मेन पोजीशन। मीन पोजीशन को ब्राइटर स्पॉट, कोई तो स्पॉट होगा, या तो डार्क होगा या ब्राइट होगा, मैं ब्राइट मान लेता हूँ, सेंट्रल ब्राइट पोजीशन, या फिर इसको किताबों में सेंट्रल मैक्सिमम में लिखा रहता है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। दिस लाइट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक क्यों? मोनोक्रोमैटिक इसलिए ताकि सिंगल वेवलेंथ पहुंचे, है ना? ओके, इनके सेपरेशन को मैं कह लेता हूँ कैपिटल D, ठीक। ओके बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? इनके इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज अज्यूम करने वाली है कि ये जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन है कैपिटल D, this is much greater than small d, यानी डिफरेंस बिटवीन द स्लॉट्स, है ना? इसका मतलब एक चीज और है कि OS1 देखो ध्यान से, जिसको D/2 मैंने कहा है, और OS2 आपस में इक्वल है, OS1 और OS2 ये D/2 और D/2 आपस में इक्वल है ना? यस सर। हाँ,
तो ये S1P ये वाला जो होगा ये वाला भी इक्वल होगा आपस में। क्यों हो जाएगा बेटा? देखो अगर SP आप और इस ट्रायंगल को से आप कंपेयर करोगे तो देखो OS1 इक्वल OS2 इक्वल OP 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 दोनों कॉमन में कॉमन, तो डेफिनेटली S1P और S2P इक्वल हो जाएंगे, S2P। हाँ यस सर, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो ये जाएंगे। होंगे सर तो कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट S1P विल बी इक्वल टू S2P, और इसका मतलब ये है कि S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 0। S1P क्या है? पहले सोर्स का पाथ, यस सर, S2P क्या है? सेकेंड दूसरे सोर्स सोर्स का का पाथ। पाथ, है ना। और यस दोनों सर, का डिफरेंस कितना आया? 0। इसका मतलब है 0 कि पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है। 0 ना। हाँ मतलब हाँ सर, पाथ कोई डिफरेंस कितना टूटे है? 0। अब बोलो पाथ डिफरेंस 0 किस में होता है? कंस्ट्रक्टिव में होता है सर। कंस्ट्रक्टिव में होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ब्राइट पोजीशन माना वो सही था, ओके है ना। इसका यस। मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है। बात समझ में अच्छा आई? प्रूफ कर दे। यस सर आई। यस सर। हाँ, जो मैंने जूम किया उसको मैंने आपको साबित करके दिखा दिया। अब इसी एजम्पशन पे सारा काम है। मैंने बेसिकली मैं एजम्पशन को प्रूव कर रहा था अपना सही। अब इसी एजम्पशन पे सारा काम हम लोग करेंगे। सारे जितने भी प्रूफ्स आगे करने हैं हमको, वो इसी एजम्पशन के बेस्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। कोई भी पर्टिकुलर ब्राइट पोजीशन, पर्टिकुलर डार्क स्पॉट या कोई पर्टिकुलर मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे लोकेटेड होगा वो हमको बेसिकली भी प्रूफ करना है। हाउ कैन वी लोकेट पर्टिकुलर मैक्सिमा या पर्टिकुलर मिनिमा इन केस ऑफ यंग डिरिचलेट एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट वन। थोड़ा सा प्रूफ है बस समझने की। क्या हो गया? लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैक्सिमा। तुमने अब तक भेजा नहीं ना मेरे को रे क्या वाला? नहीं भेजा सर? रे अच्छा हाँ ऐसा 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 डिनर के बाद भेज दूंगी सर। डिनर के बाद भेज देना, ठीक है, ओके। यस सर। याद रहेगा या रिमाइंड करवाना पड़ेगा? मेरे को याद नहीं सर। याद रहेगा, ठीक है, ओके। पर्टिकुलर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी पर्टिकुलरली ब्राइट पोजीशन कहाँ पे होगी, कोई डार्क पोजीशन कहाँ पे होगी, वो हमें लोकेट करना है। ठीक है, तो एक चीज सेंट्रल मीन पोजीशन, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट हमको मिल चुका है। ठीक है, वहां से हम लोग आगे पीछे जहां भी जाना होगा जाके देखेंगे। ठीक है, यस सर, सेंट्रल मेन पॉइंट से आगे देखेंगे। हाँ, सेंटर ब्राइट पोजीशन तो हमको दिख गया है ना। अब उसी के हमको ऊपर नीचे दाएं बाएं जाके देखेंगे कि कहाँ पे डार्क आता है, कहाँ पे ब्राइट आता है। ठीक। ठीक, तो ये आपका क्या था बेटा? स्लेट था और ये स्क्रीन था। ठीक, यस सर। सेंट्रल ब्राइट पोजीशन मिल चुका हमको। मान लेते हैं कहाँ पे, ये लो यहाँ पे है। ये पी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे, सेंट्रल ब्राइट पोजीशन यहाँ पे। इसको किताबों में कई बार सीबी भी सिर्फ नोट करते हैं, सेंट्रल ब्राइट पोजीशन। सीबी ठीक है, ठीक है सर। सीबी तो इसको सीबी मान लो, ये सीबी। ठीक, अब ये आपका S1 था, ये आपका S2 था। ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट को मैंने O बोला था। इसको मैंने O बोला था। ये डिस्टेंस d/2 था, ये भी डिस्टेंस d/2 था। ठीक, ठीक सर। ओके। मान लेते हैं कि सेंट्रल ब्राइट से जो फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है वो किसी भी एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी एक मान लो।
किसी भी पॉइंट पे, राइट, हाँ, ठीक है। बीच में डार्क होगा तो सेंटर फर्स्ट मैक्सिमम मान लेते हैं, पी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। पी पॉइंट पे फर्स्ट मैक्सिमम आ रहा है, तो इसको मैं इससे जोड़ देता हूँ, S2 से भी आएगा, S1 से भी आएगा और S2 से भी आएगा, लाइट रेज आएंगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, नो सर, हाँ, तो यहाँ से एक मिला आपको S1P, एक मिला आपको S2P, ठीक है, और हाँ ये दो रेज मिली आपको, ठीक है। तो जो P पॉइंट को मान लेते हैं कहीं वाई हाइट के ऊपर है, ठीक, ठीक है सर, तो P point is supposed to be the first maxima, या कह लो कि ये फर्स्ट ब्राइट पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा हमने माना है। हमें ये भी पता है कि कैपिटल D इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल d। कैपिटल D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंडरी सोर्सेस, है ना, ये स्मॉल d है। ये S1P क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसे ही S1P है, ऐसे ही S2P है, ठीक है, ठीक है सर, ओके। यहाँ पे मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए मैं O को ज्वाइन कर देता हूँ P से, ठीक है। अब क्योंकि ये कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, यानी कि स्क्रीन बहुत दूर है स्लिट से, तो सोच के देखो कि क्या मैं कह सकता हूं कि S1P, S2P and OP are nearly seen to be parallel, S1P, OP, S2P और OP। क्यों, क्योंकि बहुत दूर बहुत है, दूर है, स्लिट यहाँ पर है और स्क्रीन आगे 10 मीटर दूर है, तो लाइट रेज जो यहाँ से जाएंगी उनको नियरली 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 पैरेलल कह सकते हैं, नियरली सीन टू बी पैरेलल इफ, या लिख दो एज D इज much lesser than capital, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, ठीक है, एंड कैपिटल D इज वेरी लार्ज, ठीक है बेटा, yes sir, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ तक, capital D, no sir, ओके। पाथ डिफरेंस निकालना है बेटा, कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस S1P होगा, S2P होगा, दोनों के एंगल अलग अलग है दोनों। हम क्या करेंगे, काम करते हैं, एक काम करते हैं कि एक वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से S1 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, देखो ध्यान से मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका R पॉइंट है, तो अब ध्यान से देखो कि S1P yes, और S2P में क्या डिफरेंस है, S2R का डिफरेंस है, इतना ही तो डिफरेंस है, यहाँ से दोनों इक्वल होंगे, है ना, पाथ डिफरेंस विल बी S2R, मतलब कि डेल्टा X, मतलब कि डेल्टा X, है ना, हाँ। यस सर, बात देखो कि अगर मैं बच्चे एडजस्ट टेंजेंट एडजस्ट, यस सर, नाम लेने के लिए थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है, हाँ, तो मान लेते ये एंगल थीटा है, मान लेते ये एंगल थीटा है, तो क्या बेटा हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला, हाँ होगा सर, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइंस, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थीटा तो ये भी थीटा, सिंपल, यस सर, हाँ। और ये S2R क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, S2 और ये पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा X, हाँ गुड, तुम सही समझ रही हो बिल्कुल। अब इस ट्रायंगल को गौर से देखो, S1, S2 और R वाला ट्रायंगल, सर जूम करती हूँ, यस सर, S1, S2 और R वाला ट्रायंगल, नहीं सर दिख रहा है सर अच्छे से, मैं फिर बना देता हूँ,
S1 S2 और ये R। ठीक, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, S2 and R। ठीक है। तो हाँ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये क्योंकि वेव फ्रंट है तो 90 डिग्री होगा ये। हाँ पैरेलल। ठीक है, और अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये कितना होगा? 90 थीटा, है ना? अगर ये 90 डिग्री है आर और S2 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो डेफिनेटली ये थीटा हो जाएगा। ऊपर वाला थीटा। हाँ, अब यहाँ से तुम अगर साइन थीटा निकालोगे तो क्या होता है? P बाई एच। P यानी कि S2R और H यानी कि S1 S2, है ना? S2R क्या है बेटा? डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। S1 S2 क्या है? स्मॉल डी। S1 S2 स्मॉल डी। हाँ, तो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना मिला बेटा? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। मिला नहीं मिला? बोलो। यस सर। पाथ डिफरेंस कितना मिल गया आपको? डी साइन थीटा। What's wrong with it? डी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। नो सर, दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब यानी कि क्योंकि फर्स्ट ब्राइट पोजीशन आपको पी पॉइंट पे मैंने माना है, तो डेल्टा और डेल्टा एक्स हमें पता होता है। देखो, ब्राइट पोजीशन के लिए मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी फॉर्मूला तो रट ही लोगे। ठीक है, ब्राइट पोजीशन के लिए डेल्टा एक्स जो होता है फॉर ब्राइट पोजीशन इक्वल टू, मैंने 0 बोला या लैम्डा बोला या 2 लैम्डा बोला या 3 लैम्डा बोला, जितने भी बोला सब बोला बार बार खाली बोली तरह शख्स। ठीक, ओके। हाँ, तो इफ डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स 0 होगा तो डी साइन थीटा भी 0 को खत्म ही कर दो। डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा मान लेते हैं फर्स्ट ब्राइट पोजीशन के लिए, डेल्टा एक्स लैम्डा। तो डेल्टा एक्स बोले तो डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, और इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा अपॉन डी, एक कुछ मिल रहा है रिजल्ट, लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा क्या बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये तो है लैम्डा। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, है ना? देखो बेटा, जो डी होता है ना वो जनरली आपका मिलीमीटर में होता है। ठीक है, और जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा इनकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, मैंने पढ़ाया आपको कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है लैम्डा विजिबल रेस के लिए, विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए, क्योंकि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो इसी में से कोई ना कोई होगा। हाँ, नैनोमीटर कह लो, और 4000 से 7000 करूंगा, या कई बार किताबों में 7.8 यानी 8000 में लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये कॉमन बात है, इसमें इसे खास हमारे बहस नहीं है। बस इस बात से है कि आप इस रेशियो को देखोगे तो ऊपर बहुत छोटी नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है, समथिंग नैनोमीटर, और नीचे बहुत बड़ा नंबर है, समथिंग मिलीमीटर। मिलीमीटर तो बड़ा है ना? इसका मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज मच 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 लेसर देन स्मॉल डी इन 95% केसेस। कई बार ऐसा भी होता है कि लैम्डा की वैल्यू, डी की वैल्यू बहुत बड़ी दी रहती है, वो और बात है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही रहता है कि लैम्डा की वैल्यू मच 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 लेसर देन डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है साइन थीटा वाला, दैट वाज लैम्डा अपॉन डी इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेसर और इक्वल टू 1, यानी कि ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, है ना? तो रेशियो तो बहुत छोटा नंबर आएगा ना, एक 1 से काफी लेसर होगा, वेरी लेस, है ना? वेरी लेस। This ratio you can say is very less, very less.
और जब रेशियो बहुत छोटा होगा थीटा बहुत स्मॉल होगा। स्मॉलर एंगल के लिए थीटा और साइन थीटा नियरली नियरली इक्वल हो जाते हैं, पता है ना आपको? यस हाँ थीटा ठीक है। वेरी स्मॉल। और ये सब मैथ्स, क्या कर रहा हूँ, ये सब मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है। अगर थीटा आपका स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टू थीटा थीटा हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। थीटा। तो देयरफॉर तुम कह सकते हो कि साइन थीटा और tan थीटा नियरली इक्वल हो जाते हैं। अच्छा कह सकते नहीं कह सकते? यस सर कह सकते हैं ना। यस सर। आपका ट्रायंगल कैसा बनेगा? साइन थीटा लैम्डा अपॉन डी है, अगर ये मान लो थीटा है तो लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा पी होगा और डी तुम्हारा एच होगा, डी ये तो एच होगा, होगा। है ना। यहाँ से अगर तुम इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालोगे तो क्या होगा? पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। हाँ साइन थीटा क्या था? पी बाई एच ना। यस सर यहाँ पे बी की क्या लेंगे सर फिर? वो एक तो काम करो, लंबा ऐसे डी। ऐसे समझो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि ये जो तुम्हारा ट्रायंगल था, ये वाला P और S2, ठीक, और ये वाला पॉइंट ये समथिंग मान लो, कुछ भी मान लो, इसको मैं क्या बोल दूं, मैं क्या बोल दूं, क्यों क्या बोल दूं, या POQ समझ, POCB समझ लो ना, POCB समझ लो, ज्यादा उसमें भी थीटा ही एंगल है, POCB समझ लो। यस सर ये P, ये O, ये सेंट्रल ब्राइट, ये एंगल तुम्हारा थीटा था, ये तुम्हारा Y था, ये तुम्हारा कैपिटल D था। तो यहाँ से तुम अगर tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या होता है? P बाई बी यानी कि Y अपॉन कैपिटल D, है ना। होगा नहीं होगा? होगा सर यस। और इसके अकॉर्डिंग जो tan थीटा था वो क्या था? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। लैम्डा इक्वल टू y तो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू इक्वल y टू अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल डी। y अपॉन कैपिटल डी। हाँ हाँ, यहाँ से y निकाल दो, यहाँ से y निकाल दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी ये तो चाहिए था हमको कि फर्स्ट ब्राइट पोजीशन, P पॉइंट पे फर्स्ट ब्राइट पोजीशन माना मैंने, और P पॉइंट सेंटर ब्राइट से y हाइट पे था। इसका मतलब ये कि सेंटर ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट पोजीशन आएगा y डिस्टेंस पे, यानी कि y हाइट पे, एंड दैट विल बी d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। दिस इज फर्स्ट ब्राइट पोजीशन फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। नहीं समझे ना आप? समझी सर यस सर। सेकंड हाँ, इस केस में हमने डेल्टा x की वैल्यू लैम्डा रखी थी, याद है ना। डेल्टा x की वैल्यू यस लैम्डा सर रखा था तो हाँ ये आया। ये रखा था। अगर डेल्टा x को मैं लैम्डा की जगह पे 2 लैम्डा रखता, ठीक है, तब y तुम्हारा आता, वो आता 2d लैम्डा लैम्डा अपॉन अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी। अरे बोलो, आता नहीं आता? आता सर ये हो जाता तुम्हारा सेकंड ब्राइट। नहीं आई ना बात समझ में? आई सर झूठ नहीं सर ऊपर आई लिखा हुआ सच्ची है। काटे। नहीं सर तो आई डेल्टा सच्ची है। x इज इक्वल टू 3 लैम्डा। यस तो सर y 5 नंबर लेके आ जाओगे इसमें। यस सर 3d लैम्डा थर्ड ब्राइट कितना होगा? 3d 3d लैम्डा लैम्डा अपॉन अपॉन स्मॉल डी। डी। यस कोई सर दिक्कत नहीं है। नो तो सर। इसी तरीके से आप y एंड b मतलब कि एनी नंबर ऑफ एनी ब्राइट नंबर पोजीशन निकालना हो विल बी इक्वल टू n d एंड डी लैम्डा। लैम्डा अपन स्मॉल डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? कोई भी जो सा इवन ब्राइट पोजीशन पूछ रहा, कोई सा भी ब्राइट पोजीशन पूछ रहा, इवन नहीं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस इवन अच्छा थोड़े देते हैं, हाँ 5 हाँ इवन लेते हैं ना यस सर यस सर यस सर बुद्धू, 5 में लेते हैं इवन, है ना। हाँ, डेल्टा एक्स में नहीं, डेल्टा एक्स में 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन
इंक्रीजिंग है। हम्म, ठीक है बेटा। yes, तो sir. कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट से, ध्यान रहे, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। अच्छा, CB से। ठीक है। हम्म, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? जो सा नंबर पूछेगा, कोई भी। नंबर ऑफ ब्राइट पोजीशन, n इज द nth नंबर ऑफ ब्राइट पोजीशन लिख सकते हो चाहो तो, nth नंबर, जो सा नंबर पूछ ले वही उसकी वैल्यू डाल दो। अगर 5वां पूछे तो 5वां 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, 10वां पूछो 10d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, 20वां पूछे 20d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। आ गया? बोलो, आई या सर। नहीं आया? यस सर। सर अब पीछे वाला एक बार स्क्रीन दिखाइए ना सर, अरे प्लीज। 2 बार दिखा देंगे तुमको। एक बार सर, इसमें हमने पहले तो ये ट्रायंगल से पीछे, इससे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया था सर लैम्डा बाई डी के लिए? ये लैम्डा छोटा बाई, वाला ना सर? हाँ हाँ हाँ, ये लैम्डा बाई डी तो हमारा ऐसे आया था। लैम्डा बाई डी तो पाथ डिफरेंस को पुट करने से, मतलब मेन फॉर्मूला जो तो है ना हमारा यही है। हाँ मेन फॉर्मूला हमारा यही है हाँ, ये तो हाँ सर, आगे समझ। है ना? हाँ मेन फॉर्मूला हमारा यहीं से हमने लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट किया तो हाँ साइन सर। थीटा आया, और फिर मैंने कंपेयर किया हाँ, इस फ्रैक्शन को, देखा कि बहुत छोटी वैल्यू है, छोटी है, तो हाँ, अगर साइन का फ्रैक्शन बहुत छोटा होगा तो थीटा बहुत छोटा होगा, और थीटा हम्म, जब छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा नियरली इक्वल हो जाते हैं। हम्म, तो उस हिसाब से साइन थीटा लैम्डा अपॉन डी था तो टेन थीटा भी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। और इस गिवन ट्रायंगल में जब मैंने टेन थीटा अप्लाई किया तो ये आया y अपॉन कैपिटल, दोनों कंपेयर किया हाँ तो सर, y ये तो इक्वल, ये तो बहुत आगे सर सिंपल है। समझ। हम्म, अब मैंने पाथ फर्स्ट ब्राइट पोजीशन की बात करी, अब मैं डार्क पोजीशन की बात करूंगा, तो यस यहां सर। तक तो प्रूफ सेम है, इतना ही मेन प्रूफ है। अगर मैं डार्क की बात करूंगा तो डेल्टा एक्स जगह पे हम लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, ये चल पुट करते चले जाएंगे, और फिर इसके बाद साइन थीटा आएगा, फिर इसके बाद टेन थीटा आएगा, फिर y की वैल्यू आ जाएगी, है ना? चलो अब यस सर। डार्क स्पॉट के लिए करते हैं। फॉर मिनिमा, मिनिमा यानी कि डार्क स्पॉट, ठीक है, डार्क स्पॉट्स की बात करते हैं। ठीक, जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता है वो होता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो। तो डेल्टा एक्स का जो जनरल फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, आपको याद होगा, याद है सर। याद है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यस सर। अब हम निकालते हैं फर्स्ट मिनिमा यानी फर्स्ट डार्क निकालते हैं। फर्स्ट डार्क निकालते हैं। देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू था डी साइन थीटा, याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। हाँ जी सर। हाँ जी सर। थक गई? नहीं नहीं सर, गर्मी नहीं है थक तो। गई, अच्छा सर। गर्मी है, ओके। तो हाँ गर्मी होती है ज्यादा तो ऑक्सीजन पता हाँ नहीं सर। शायद कम होता है ना, हाँ तो यार फिर सर, सांस, उतने विंडोज भी उतने बड़े बड़े नहीं हैं। हाँ तो डीप ब्रेथ लेना पड़ता है। Anyways, लैम्डा बाई 2। हाँ तो लैम्डा बाई 2, क्योंकि डेल्टा यस। फर्स्ट डेल्टा एक्स कितना था, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या होगा, 2d लैम्डा, 2d अपॉन लैम्डा, 2d अपॉन, सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, उल्टा कर दिया ना मैंने, साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d ना, हाँ लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, फिर वही बात, कहानी पूरी पता है आपको कि लैम्डा इज मच 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 लेस देन स्मॉल डी, तो यहाँ इसका मतलब ये कि साइन थीटा की वैल्यू जो रेशियो होगा वो स्मॉल होगा, जब साइन थीटा स्मॉल होगा तो थीटा स्मॉल होगा, जब थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा और टेन थीटा नियरली इक्वल हो जाते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। मान लेते हैं कुछ भी। इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, ये ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा ना इक्वेशन नंबर 2। तो अब लिखेंगे यूजिंग
2 and 3। ठीक है, 2 में क्या है आपका, 2 में क्या है आपका, 2 में है आपका y अपॉन कैपिटल डी। तो y अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d। 2D देखिए y इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन 2d, d लैम्डा अपॉन 2d। दिस इज द फर्स्ट डार्क स्पॉट। अच्छा d फर्स्ट लैम्डा अपन 2D हाँ डार्क, स्मॉल d फर्स्ट डार्क यानी फर्स्ट मिनिमा, d लैम्डा अपॉन 2d। 2D फर्स्ट। ठीक है, अच्छा बेटा बता, फर्स्ट ब्राइट जो आया था वो क्या आया था, फर्स्ट ब्राइट d लैम्डा अपॉन स्मॉल d आया था, है ना, आया था ना। यस सर। हाँ, कहाँ गया? और फर्स्ट डार्क आया d लैम्डा अपॉन 2d। ठीक, बता कौन बड़ा है, d लैम्डा लैम्डा अपन अपॉन 2d या d लैम्डा अपॉन d, बड़ा कौन है? लैम्डा इज मच ग्रेटर देन, नहीं सर देख ली थी ना, d बहुत छोटा है लैम्डा से ना। बेटा फर्स्ट ब्राइट देखो, फर्स्ट हाँ डार्क फर्स्ट देखो, ब्राइट, बोलो बड़ा एक कौन मिनट है सर इनमें क्या से। है वो लैम्डा 2D है ना सर? हाँ, d लैम्डा अपॉन 2d है, वो था d लैम्डा अपॉन ओनली d। ये बड़ा होगा सर। होगा ना सर, होगा, क्या होगा? ये बड़ा होगा सर। ये डार्क वाला लैम्डा 2D ए बेवकूफ, ये तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट आया था, फर्स्ट ब्राइट ये आया था d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक, और जो फर्स्ट डार्क आया तुम्हारा ये आया d लैम्डा अपॉन 2d। बोलो बड़ा कौन छोटा कौन? सर डार्क वाला बड़ा। ए कैसी तुम बुद्धू हो। मान लेते हैं ये x है, तो अब ये क्या x अपॉन 2 नहीं हो जाएगा? अच्छा मैंने इसको भी कैपिटल D लिख दिया। यस सर। कौन बड़ा, अब बोलो, बोलो ना कौन बड़ा। वाई फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क आई छोटा और फर्स्ट ब्राइट बड़ा। इसका मतलब है कि सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट से पहले मिलेगा आपको फर्स्ट डार्क, फिर मिलेगा आपको फर्स्ट ब्राइट। बात समझे आप? सेंट्रल ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट। सेंटर ब्राइट से पहले फर्स्ट डार्क मिलेगा, फिर फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, फिर सेकंड डार्क, फिर यहाँ पे सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डार्क जो है वो छोटा है फर्स्ट ब्राइट से, है ना, इसलिए पहले सेंटर ब्राइट से पहले फर्स्ट डार्क, क्योंकि y की वैल्यू इन केस ऑफ फर्स्ट डार्क इज लेसर, इसलिए पहले फर्स्ट डार्क अपीयर होगा, फिर सेकंड फर्स्ट ब्राइट आएगा, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो अगर मैं बोलूं कि फ्रिंजेस ड्रॉ करो, फ्रिंजेस का मतलब ये है कि जो स्क्रीन पे दिखेगा वो ड्रॉ करो, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हो क्या? सी बी फिर डार्क फिर ब्राइट। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट डार्क तो आपको मिल गया, सेकंड डार्क कहाँ पे होगा? एक मिनट सिमिलरली आराम से बोलना, सेकंड डार्क कहाँ पे होगा बेटा? थोड़ा आराम से। सेकंड डार्क कहाँ पे होगा बोलो? यस सर। फर्स्ट डार्क तुम्हारा था D लैम्डा 2D। d लैम्डा अपॉन 2d पे, सेकंड डार्क कहाँ पे होगा बोलो? 3 यस सर 3D 3D लैम्डा अपॉन 2D। हाँ, क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो पाथ डिफरेंस है फर्स्ट डार्क के लिए वो था लैम्डा अपॉन 2, अब सेकंड डार्क के लिए होगा 3 लैम्डा अपॉन 2, तो क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन 2 की जगह पे 3 लैम्डा अपॉन 2 करेंगे, तो क्या होगा 3D लैम्डा अपॉन 2D, 3D लैम्डा अपॉन 2D। तो ऐसे ही आप सेकंड डार्क निकालोगे 3D लैम्डा अपॉन 2D, ऐसे ही थर्ड डार्क निकालोगे तो क्या होगा 5D लैम्डा अपॉन 2D एंड सो ऑन। तो y एंड d
nth number of dark spot या dark position is equal to 2 minus 1 into capital D lambda upon 2D. यस सर। ठीक है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है फाइंड द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि ब्राइट और डार्क के बीच में कितने का डिफरेंस है। फ्रिंज विड्थ निकाल के दिखाओ। फाइंड द फ्रिंज विड्थ। हाउ कैन वी फाइंड द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, जैसे देखो ये आपका स्क्रीन था, ये आपका सेंटर ब्राइट पोजीशन है। ठीक है, ठीक है यहाँ सर। से आपका फर्स्ट डार्क आया, यहाँ फिर के बाद फिर फर्स्ट आपका फर्स्ट ब्राइट पोजीशन आया, फिर सेकंड डार्क आएगा डेफिनेटली, फिर सेकंड ब्राइट आएगा डेफिनेटली, फिर थर्ड डार्क आएगा, फिर थर्ड ब्राइट आएगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हमने ये देखा कि जो फर्स्ट डार्क पोजीशन आया वो आया तुम्हारा डी लैम्डा अपॉन 2D पे, है ना। और जो फर्स्ट ब्राइट आया वो तुम्हारा आया डी लैम्डा अपॉन डी पे। और जो सेकंड डार्क आ रहा है वो आ रहा है सेकंड डार्क डी लैम्डा अपॉन 2D। और जो सेकंड ब्राइट पोजीशन हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2D लैम्डा अपन डी, ई लैम्डा अपॉन डी। इस तरीके से आ रहा है। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या, डार्क और वाइट डार्क स्पॉट, सॉरी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क ब्राइट स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स, इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन consecutive maxima, टू consecutive maxima या ब्राइट फ्रिंज। और ये इतना ही आएगा जब एक डार्क और एक ब्राइट के बीच में डिस्टेंस निकालोगे ना तो उतना ही आएगा ये टू consecutive maxima और ब्राइट फ्रिंज। ठीक, तो ये दिस इज फ्रिंज विड्थ एंड दैट विल बी इक्वल टू सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट है ना बेटा। यस सर। सेकंड ब्राइट है तुम्हारा 2D लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और ये है D लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो ये होगा D लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया तुम्हारा फ्रिंज विड्थ, ब्राइट के लिए विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट के बीच में डार्क स्पॉट ही होगा ना बेटा, दो ब्राइट के बीच में डार्क होगा, तो डार्क का विड्थ इतना हो गया। ठीक है, अब निकालोगे जब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा, ये विड्थ ऑफ डार्क है। हाँ नहीं समझे आप क्या, समझे सर। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव। सेल्फ स्टडी हो रही है बच्चे। यस सर। पक्की बात है, झूठ नहीं बोलना है ना। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा, क्योंकि आप ही के लिए पूछ रहा हूँ, मेरे लिए उसमें कोई ऐसा है सच है नहीं। ठीक है, हाँ नहीं पढ़ोगी तो नुकसान होगा बेटा तुमको। क्वेश्चंस बना रही हो, एमटीजी वाली बुक जो मैंने आपको दिलवाया उससे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रही हैं। यस सर। सच में, और कोई नहीं सर, डाउट नहीं आता है ना सर? आते हैं सर, वो स्कूल में जाना पड़ता है ना सर दिन में, तो मैम साथ में आते तो पूछ। अरे ये स्कूल वाले क्या कर रहे हैं अभी तक, पीएचडी करवाएंगे क्या 12वीं क्लास में ही? सर अप्रैल भी पूरा आने को कहा है सर। हॉस्टलर्स को एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। हॉस्टलर्स को तो सर मुश्किल से बैठने देते हैं। डे स्कॉलर्स नहीं आते अब। हद है, अब मतलब पीएचडी करवा रहे हैं क्या बच्चों को? ये तो ढंग से पढ़ाएं फिर। बस सर वहां पे बिठा के रखते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करो बोलते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? स्कूल में जाके फिर सेल्फ स्टडी करो, ठीक है कोई बात नहीं। स्कूल में जाओ, वहीं किताब लेके जाओ, वहीं बैठ के पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। टीचर तो अवेलेबल होंगे, वहीं टीचर से पूछो भी क्वेश्चंस। हाँ ऐसा करो कम से कम। लेकिन व्हाट डू आई मीन कि करते रहो, पीछे नहीं छोड़ने का बेटा। एमटीजी पूरा सॉल्व कर जाना है, बिलीव मी। अगर तुम एमटीजी पूरा सॉल्व कर जाती हो तो 80 नंबर से यानी कि 80 मार्क्स से कम की कोई संभावना नहीं है, चांस नहीं है। अगर तुम पूरा कर जाती हो अच्छे से कंप्लीट
तो 80 मार्क्स से कम नहीं आएंगे, आई एम डैम श्योर, 100% श्योर। ओके नहीं सर। करोगी तो फिर तो नहीं सर, करूंगी सर, करूंगी। नहीं करोगी तो ठीक है, बट करोगी कब? नहीं सर, कर ही रही हूँ सर, यहाँ पे भी। उधर सर एक दिन एमटीजी लेके गए थे, फिर मैम बोल रही थी कि ओसवाल से करो, यहाँ से मत करो करके, पता नहीं कुछ ओसवाल अबे का बुक सर दे गए। एमटीजी में कुछ एडिशनल चीज थोड़े है यार, उसमें कुछ है ही नहीं, वो बस यस सीबीएसई सर, का पेपर है, दैट्स इट। यस सर। उसमें सीबीएसई का पेपर है, दैट्स इट, कुछ एडिशनल तो है नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि चलो कंटेंट खराब है या मुश्किल है नो आसान, कोई नो ऐसा तो सर। है नहीं। नहीं कंटेंट खराब अच्छा तब होता है ना जब सेल्फ कंटेंट होता है, यहाँ पे एमटीजी, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, सिंपल है यार। चलो एक क्वेश्चन है कि स्मॉल डी 1 mm है, कैपिटल डी 0.5 मिलीमीटर है, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉन है, फाइंड द सेपरेशन between 7th maxima and 11th minima on the same side of central maxima. सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा एक ही बात है। ये क्वेश्चन करोगे आप? यस सर। 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा का सेपरेशन बताना है। 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा। डिनर के लिए चाउमीन होने वाला है। Will you solve it? Yes, sir. करो। मैस बन रहा है, जल्दी आ जाओ। It is मैम बुला रही है। अभी थोड़ी देर में। सर ये आप करवा देना सर, ये वाला। अरे बच्चे यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 7th मैक्सिमा यानी 7th ब्राइट पोजीशन, तो क्या होगा 7d लैम्डा अपॉन 2d। हाँ ये लिखा सर, डी 7d लैम्डा स्मॉल d। डी 11th ब्राइट पोजीशन, 11th डार्क पोजीशन ना, 11। तो ये क्या 2n-1 इनटू क्या है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, तो 2n यानी 2 into 11-1 20 डी लैम्डा अपॉन 2d 21d लैम्डा अपॉन 2d हो तो गया। अब वैल्यूज पुट करो, सेपरेशन निकालना ना, तो y 11d माइनस y 7b। 11d क्यों? क्योंकि ब्राइट भाई 11वां डार्क क्यों ऊपर है, 7वां ब्राइट नीचे है, तो डिफरेंस निकाल दो। 21d लैम्डा अपॉन सर ये 20d नहीं था, मैंने 20d क्यों लिखा? कहाँ 20d बेटा? 22 माइनस 1 21 होगा ना। इट जस्ट मैं तुमको सब्ट्रैक्शन सिखाऊं, नहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखाऊं, टेल मी। यहाँ से डी एलसीएम ले लो, सॉरी 2d एलसीएम ले लो, तो 21d लैम्डा माइनस 2 7 14d लैम्डा यानी कि 7d लैम्डा अपॉन 2d। अब वैल्यूज पुट करो, 7 into 0.5 into एज नॉट गुड बच्चे,
4000 एंगस्ट्रॉन, 4000 माइनस 10, एक एंगस्ट्रॉन में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है अपॉन 2d, स्मॉल d कितना है 1 mm है ना, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, दैट्स इट। जीरो हटा, नीचे जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 माइनस 10 माइनस 7, 2 से कटेगा तो ये 2 2 या 4, 200, 7 7 7 5 2 10, 1000 तो 7 इंटू 10 को माइनस 4, ऐसे कुछ आएगा ना, कितना आएगा? कितना एंगस्ट्रॉन है ये? 5000, 5000। तो ये 5000 है, तो 2 से कटेगा तो 250 आएगा, है ना? तो मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, इतना तो कर सकते हो एटलीस्ट लास्ट में, जैस रानी। ओके ओके सर। सो दिस इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की चीज पढ़ाऊंगा। इसमें ये बनाना भी पड़ता है सर, ऐसे स्लिट वगैरह सब? तो कितना मुश्किल है ड्राइंग, बोलो कुछ? नहीं सर, नहीं ऐसे सब तो फिर ओके मुश्किल तो सर। नहीं है ना? नो सर। हाँ बस हो गया, सॉल्व करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना? यस सर। अच्छा, यंग डबल स्लिट में इंटेंसिटी निकालने को पूछे तो इंटेंसिटी बता सकते हो आप? इंटेंसिटी हालांकि मैंने पहले भी बता रखा आपको, 2πf²। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। इंटेंसिटी आई आर की वैल्यू कितनी आई है? 4i cos स्क्वायर 5/2 आया, याद है, भूल गई? चलो मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंटेंसिटी, ठीक है? ओके। हाँ चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बस घर पे पढ़ाई करिए ना।